वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, तो आपका बहुत सारा वेलकम है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पे मैसेज है स्नैप ब्रेसलेट का। एक को ले लेते हैं पहले। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है बियर का। ओके, तो यहाँ पर बियर जो है प्रोटेक्शन की बात कर रहा है और स्नैप ब्रेसलेट बात कर रहा है क्विक एनर्जीज़ की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं लिए, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इनके लिए। If you suddenly got a lot of money, how would you spend it? ओके, इसको देखेंगे बाद में कि ये रीडिंग में किस तरह से फिट होता है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेड समवन स्माइल? तो ये दो मैसेजेस हैं यहाँ पे, लेकिन इसको रीडिंग में बाद में देखते हैं कि किस तरह से ये आपकी रीडिंग के अंदर आता है। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जवाब दिया दूसरे वीडियो के लिए। और डेफिनेटली रोज़ तो नहीं डालूँगी, लेकिन जब कभी मुझे अर्जेंट मैसेजेस लगेंगे तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। और आप सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए। हो सकता है सेकंड जो वीडियो है मैं वहाँ डालूँ या ना डालूँ, कि कहीं सभी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबके मिले जुले विचार थे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए मैसेज है टॉयल एंड लिवर का। मेन फीमेल, ये हमारी लास्ट रीडिंग के अंदर भी सेम ही था, तभी मेन फीमेल। यहाँ देखते हैं इस कहानी में कैसे बैठता है। यहाँ पे है प्रिविलेज लेडी जो कि अपनी जर्नी पे है, इस फैमिली रूम में अनएक्सपेक्टेड इनकम है। और मेन मेल यहाँ पर कोर्ट हाउस में चाइल्ड को लेकर डिस्पेयर में, थॉट्स में है, डिस्टेंट हॉराइजन में। तो डेफिनेटली यहाँ किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज। लेकिन कोई गुस्से में है, किसी को गुस्सा आ रहा है। मे बी आपको कोई बहुत ज़्यादा बर्डन करना चाहता है और वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए शायद उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता है जो आपको बर्बाद कर दे, आपको तबाह कर दे, आपकी लाइफ ख़राब कर दे, पर कर नहीं पा रहा है। बी योर ट्रू सेल्फ, ग्रम्पी रेड फेरी। तो ये एनर्जीज़ हैं। तो ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है यहाँ पे कोई अपना, डेफिनेटली। काम अमिट को ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पर भी स्माइल की एनर्जीज़ हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेड समवन स्माइल? और ये कार्ड कहता है इफ़ यू सडनली गॉट अ लॉट ऑफ मनी, हाउ वुड यू स्पेंड इट? तो यहाँ पर आपकी जो भी न्यू बिगनिंग्स हैं, आपकी जो मनी है वो प्रोटेक्टेड है। अगर आपको कहीं से कोई पैसा मिलना है वो भी प्रोटेक्टेड है, आपको मिल जाएगा। इस बात को लेके किसी को परेशानी है। और ये कार्ड कहता है व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेड समवन स्माइल? तो आखिरी वक्त आपने किसको हंसाया था? तो यहाँ पे ना कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा शख्स है, शख्सियत है किसी की, फ़ीमेल की, मेल भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ मेन फीमेल है, जो कि आपके प्रोटेक्टेड होने से बहुत ज़्यादा या तो वरीड है और उसको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में हैं और आप वो बात कहते या करते हैं जो सच्चे लोग कहते हैं, जो सच्चे लोग करते हैं, या आप सच का साथ देते हैं। सच की एनर्जीज मेरे चैनल पे तो है ही, क्योंकि आर्कएंजल माइकल हैं। आर्कएंजल माइकल की जो सोर्ड है वो तो है ही ट्रुथ की, और ट्रुथ की बात ही करते हैं। और पिछले कुछ टाइम से आपको पता है रीडिंग कैसी आ रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोग मुझसे भी गुस्सा होंगे। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, सबको तो खुश नहीं रखा जा सकता। वैसे मुझे ना ये एनर्जीज़ पहले से ही महसूस हो रही थी, गुस्से वाली एनर्जीज़, किसी के एंजाइटी वाली एनर्जीज़, किसी के फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज़। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अभी शायद लास्ट की रीडिंग में ही थी एनर्जीज़ मेन फीमेल की। यू आर गॉड्स चाइल्ड, नथिंग टू फियर, ट्रस्ट फेथ, सरेंडर, लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड इन गॉड्स ग्रेस। लास्ट की रीडिंग में ये भी मैसेज था। आप यहाँ पे ईश्वर की संतान है, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। ईश्वर खुद आपको बैठ के इत्मीनान से, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको प्रोटेक्टेड कर रहा है। इसलिए आपसे कहा गया है आपको अपनी किसी भी शुरुआत के लिए बिल्कुल फियर करने की ज़रूरत नहीं। ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, सरेंडर करना है, लेट गो करना है उन चीज़ों को जो कि आपको
जो कि आपके माइंड को हैवी बनाती हैं या फिर आप पे भार डालती हैं। और अपने ट्रू सेल्फ में होने की ज़रूरत है। आप अपना ट्रू सेल्फ हैं, इसलिए जो लोग हैं वो आपकी एनर्जीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में क्यों हैं, या आप सच का साथ क्यों देते हैं, सच्ची बात क्यों करते हैं, सच के रास्ते पे आप क्यों चलते हैं। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आपको जो वो टॉयल एंड लेबर देना चाहते हैं, आपको जो परेशान करना चाहते हैं और आप परेशान नहीं हैं, ये बात उनको बहुत परेशान कर रही है। देखिए अगेन ये भी शायद लास्ट रीडिंग में था। गॉसिप, मनी हंग्री, नेम कॉलिंग, दे डोंट वांट यू टू नो द ट्रूथ, थ्रोइंग स्टोन्स, हाइडिंग हैंड्स, गॉसिप, मनी हंग्री। देखिए मनी की एनर्जीज यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे ना कोई ऐसा इंसान है जो किसी से या तो पैसे लेता है या फिर आपको किसी से पैसे ना मिलें इसलिए वो आपको उस जगह पे पहुंचने नहीं देना चाहता, आपको सच्चाई नहीं जानने देना चाहता। और आप अपने ट्रू सेल्फ में हैं, इसलिए आप सब चीज़ों को देख रहे हैं। और मे बी आप में से कुछ लोगों को बहुत गुस्सा भी आता होगा कि ये क्या सब चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि जब लोग आपसे मिलते हैं या आपसे बात करते हैं तो वो खुश रहते हैं, उनकी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, उनकी एनर्जी क्विकली शिफ्ट हो जाती हैं, उनकी एनर्जीज हील हो जाती हैं। इसलिए जो अदर लोग हैं जो कि आपका भला नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आपके हालात अच्छे हैं या आपके हालात बुरे हैं। आप खुश क्यों हैं, आप बैलेंस क्यों हैं, आप गिर क्यों नहीं रहे हैं ऐसी परेशानियों में, आप लड़खड़ा क्यों नहीं रहे हैं। होल ग्रुप इज़ इन्वॉल्व, प्रोफेशनल हेल्प। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको लड़खड़ाने में, आपकी मनी को रोकने में, मुझे लगता है कि आपकी मनी के ऊपर इन लोगों ने कोई स्पेल वर्क किया है आपकी मनी को रोकने के लिए, आपके फाइनेंसिस को, आपकी जॉब को, आपके कैरियर को रोकने के लिए, ताकि आप जिस भी चीज़ से मनी को बनाते हैं, आप अपने कैरियर में कुछ करते हैं, इन्होंने उस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये आपसे ये नहीं चाहते कि आप अच्छे भविष्य में जाएं, आप सुरक्षित भविष्य में जाएं, आप पैसा कमाएं। यानी कि यहाँ पे ना डेफिनेटली किसी की बहुत हेट है। स्पेसिफिकली ये जो मेन फीमेल है, ये जो लेडी है, ये आपसे बहुत नफरत करती है और इसके मन में ये साजिशें चलती रहती हैं कि किस तरह से ये आपकी लाइफ को हमेशा ही अपने से नीचे रखे, या फिर अगर इसके पास कुछ नहीं है तो आपके पास तो बिल्कुल भी कुछ ना हो, अगर इसके पास थोड़ा है तो आपके पास वो भी नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर गॉसिप कर रहे हैं, नेम कॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि ये आपके करैक्टर को बहुत डिफेम कर रहे हैं, या आपके करैक्टर को, आपके पैसे कमाने के तरीक़ों को, या फिर आप कहाँ क्या इन्वेस्ट करते हैं उन तरीक़ों को, आप क्या बोलते हैं, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके गॉसिप किया जा रहा है। पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे होता है ना, 4-5 लोग बैठ गए, 6-7 लोग बैठ गए, फिर कोई बात आपकी शुरू करी, आपके बारे में किसी एक ने चर्चा शुरू करी, अच्छा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अब क्या करना है, अब कैसे ख़राब करना है, अब क्या क्या ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे यहाँ से पकड़ना है, वहाँ से पकड़ना है, यहाँ से गला घोटना है, यहाँ पे ये स्पेल करना है, वहाँ पे वो स्पेल करना है, यहाँ से रोक देना है, वहाँ से रोक देना है, बस आगे नहीं बढ़ने देना। और हाथ क्यों छुपाने हैं, खुल के क्यों नहीं सामने आना, क्योंकि आप इनको जानते हैं और आपने हो सकता है इनके लिए बहुत कुछ किया हो, या फिर आपकी लाइफ में जो लोग भी ये कुछ कर रहे हैं ये आपका सामना करने की हिम्मत नहीं करते। इनको ये पता है कि जिस दिन भी आपके सामने ये खुल के आएंगे तो ये आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो या फिर आपका इनसे कोई मतलब भी ना हो। ज़बरदस्ती की आपसे दुश्मनी करके बैठे हैं और हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको बिल्कुल भी ना जानते हों और ये ज़बरदस्ती आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में अलग अलग लोगों की प्रोफेशनल हेल्प लेके, जो लोग आपको या तो जानते होंगे या हो सकता है वो भी ना जानते हों, और ये आपके बारे में बातें करते हों कि आप इस तरह के इंसान हैं, आप पैसे के भूखे हैं, आपका करैक्टर ऐसा है, या आप कुछ भी कर सकते हैं पैसों के लिए, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। तो ये इन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है जो इन्हीं की तरह के हो गए हैं या इन्हीं की तरह की बातें करते हैं, और ये उनके साथ ये डिसाइड करते हैं कि आपके ऊपर करना क्या है, या उनसे हेल्प लेते हैं आपके बारे में झूठ बोल के। क्योंकि सच्चा अगर कोई हीलर होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, वो ये काम नहीं करता होगा, वो कैसे करेगा। लेकिन हाँ, जो मनी हंग्री होगा वो डेफिनेटली कर लेगा। डेड वेट ऑफ द पास्ट डाउनिंग देम। तो यहाँ पे बाहर है पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार की तरह है, इनको बार बार दबा देती हैं, और ये पास्ट के बोझों से, या फिर अगर पास्ट में आपके इनके बीच में कुछ बनी नहीं, उन बातों से ये बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, अपनी हीलिंग ही नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये बार बार आपको उस चीज़ में दबाना चाहते हैं। आपके डिसीजंस के लिए, आपकी लाइफ की चॉइसेस के लिए ये आपको
गलत साबित करना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ के लिए गलत चीज़ें चूज़ करी, या आपने इनको छोड़कर गलत किया, या अगर आपने इनको छोड़ दिया है, आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आप इनके साथ नहीं जुड़े रहना चाहते, तो आपको अब बताना चाहते हैं ये कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है। आप यहाँ पे इन अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ब्रीथ, क्रिएट योर ऑन हैप्पीनेस, डोंट थिंक टू मच, आई एम हैप्पी, पॉजिटिव एंड डिवाइनली गाइडेड इज़ ऑल दैट आई डू, आई एम द मास्टर ऑफ एंड कंट्रोल माई थाट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, आई लव माई सेल्फ, डोंट स्टॉप बिलीविंग, आई एम नेचुरली आउट गोइंग, फ्रेंडली एंड टोटली कम्फर्टेबल बीइंग मी। तो यहाँ पे अगर हिंदी में आपको चाहिए तो ये है डोंट स्टॉप बिलीविंग, अपने पे विश्वास करना बंद नहीं करना है। आप अपने आप से प्यार करते हैं, या मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आप अपने इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग के मास्टर हैं और आपका उन पे पूरा कंट्रोल है। आप यहाँ पे हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं जो भी आप करते हैं, और आपको डोंट थिंक टू मच, आपको सोचना नहीं है। क्रिएट योर ऑन हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस आपने खुद क्रिएट करनी है। और आप यहाँ पे नेचुरली आउट गोइंग हैं, बाहर जाते हैं, फ्रेंडली हैं, लोगों से मिलते हैं, एंड टोटली कंफर्टेबल बीइंग मी। तो आप अपने रियल सेल्फ के साथ में हैं। अगेन मैंने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पे कोई अपना ट्रू सेल्फ नहीं है, और आप अपने ट्रू सेल्फ हैं, इसलिए उस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपको या तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, या फिर लोग आपको अच्छा मानते हैं, या आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, इसलिए इस इंसान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप सही क्यों हैं, आप अच्छे क्यों हैं, आप क्यों खुश हैं, जबकि उनको तो यहाँ पे जो पास्ट का बोझ है, पास्ट की बातें खा रही हैं अंदर ही अंदर। दिस इज़ कार्ड फॉर यू टू नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एवरी टाइम वेन एवर यू फील अटैक्ड बाय समवन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो मैंने आपको पहले ही कार्ड में कहा था प्रोटेक्शन की एनर्जी से डिवाइन बैठे हैं। उन्होंने कहा है मेरा बेबी यहाँ पे है, बियर बेबी हैं आप, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। डिवाइन कह रहे ना ना, चुना नहीं, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना, योर गॉड्स चाइल्ड। ओह, यहाँ पर तो है ऑलरेडी योर गॉड्स चाइल्ड, आप डिवाइन की ही संतान है। वैसे सभी संतान होते हैं, लेकिन कुछ संतानें बिगड़ जाती हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये कार्ड आपके लिए कंफर्मेशन है और आपको बताने के लिए है डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं। जब भी आपको ये लगता है कि कोई आपको अटैक कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू अफेक्ट योर क्रिएटिविटी एंड योर फाउंडेशन। मैंने भी आपसे क्या कहा था, आपके मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि पैसों के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, या जिस चीज़ से भी आप यहाँ पे अपनी फाउंडेशन, अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने इफ़ेक्ट करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि ये आपके लिए आज के दिन की दूसरी रीडिंग हो, यानी कि शायद इसको मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूंगी एक और वीडियो के साथ। इफ़ यू लव समवन यू डोंट डू मैजिक ऑन देम, नोबडी वांट टू बी योर पपेट। तो अगेन आप इनकी लाइफ से बाहर निकले हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये मेन फीमेल है ना, ये ऐसा हो सकता है कि ये ना इन लोगों से प्रोफेशनल हेल्प जो लेती है, ये इन लोगों से ये कहती हो कि मैं तो इस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ और क्या करता हूँ या करती हूँ। और हो सकता है ये जो मेन फीमेल हो ना, इससे किसी और ने हेल्प ली हो आपकी चीज़ों को बाउंड या ब्लॉक करने में। तो यहाँ पे जिसने भी ये किया है ना, वो उसने ये बहुत स्ट्रांगली दिखाया है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है या ये आपसे बहुत प्यार करती है, और एक्चुअली में ये आपको अपना पपेट, अपना गुलाम बनाना चाहती है, क्योंकि ये बनाना चाहता है, ये बनाना चाहती है, क्योंकि ये अपना खुद का ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, रियल सेल्फ नहीं है, ट्रू सेल्फ नहीं है। तो ये आप डेफिनेटली आप उन लोगों पे मैजिक थोड़ी ना करते हैं जिनसे आप ये कहते हैं आप प्यार करते हैं। जो लोग भी आपके साथ ये दावा करें कि हम तुम्हारे ऊपर लव स्पेल कर रहे हैं क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमने तुम्हें, ये कुछ ऐसा है, ये मैंने बहुत पहले भी एक रीडिंग में कहा था, ये कुछ ऐसा है। कोई आपके पास, मैं लव स्पेल की बात कर रही थी, वही आ गया, लव स्पेल बिहाइंड द सीन, दे वांट टू ट्रैप यू इन पास्ट कार्मिक वोंट साइकिल्स एंड ट्राई टू ओवर पावर यू। तो डेफिनेटली या तो इस फीमेल ने किसी और के ऊपर लव स्पेल की, कोई थर्ड पार्टी टाइप की रिलेशनशिप भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ हो सकती है, या फिर ये इंसान ना आपके ऊपर लव स्पेल करके, ये फीमेल आपके ऊपर, आपको किसी के साथ बांध के रखना चाहती है। इस चीज़ के लिए इसने लोगों से प्रोफेशनल हेल्प भी ली है, या फिर ये आपको आपके किसी कार्मिक से बांधना चाहती है और ये खुद किसी और पर्सन पे स्पेल कर रही है। यानी कि यहाँ पे ना कोई 2-3 लोग और भी इन्वॉल्व हैं जो कि हिडन है, यानी कि ग्रुप की बात नहीं है जिन पे स्पेल वर्क करे जा रहे हैं और जिन पे स्पेल वर्क करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना हिडन भी कुछ है, यहाँ पे हिडन चीज़ें भी कुछ हैं यहाँ पे, और लोग ट्रू सेल्फ नहीं हैं। इसलिए ना तो ये ग्रुप ट्रू सेल्फ है अपना, सच्चे इंसान है, ना ये करवाने वाले इंसान सही है, ना करने वाले इंसान सही हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो मैं कह रही थी कि ना
कोई आपके पास में आए, नो वन इज़ सुपीरियर देन गॉड, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। कोई आपके पास में आए और ये कहे मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है, मुझे तुम्हारे साथ सब चीज़ें अच्छी करनी है और तुम मेरे साथ कर लो, क्योंकि मैंने कोशिश तो बहुत की तुम्हें स्पेल वर्क के द्वारा माइंड करने की, ब्लॉक करने की और बांधने की, तुम्हें मारने की, मारने तक की भी कोशिश की, पर मरे नहीं तुम यार। हो सके तो पैचअप कर लेते हैं। और तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी ज़रूरत है क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा था। तुम्हें मेरी ज़रूरत है क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम कुछ कमा सको, तुम कुछ बना सको। लेकिन रियलिटी क्या है, आपके काम के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, आपके फाइनेंसिस के ऊपर, आपकी फाउंडेशन के ऊपर स्पेल वर्क किया गया है और आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कुछ भी कर लो तुम पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हें हमेशा हमारे आगे भीख मांगनी पड़ेगी या हम तुम्हारी झोली में जो डालेंगे तुम्हें वो मिलेगा। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे अगर कोई आपकी मदद करता है ना फाइनेंशली, तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, ये वही इंसान है जो कि आपके ऊपर, आपकी फाउंडेशन को, आपकी क्रिएटिविटी को ख़राब कर कर आपकी मदद करता है। तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं कि मेरी, क्योंकि अक्सर जब अगर आप किसी के साथ रिश्ता छोड़ चुके हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उसी इंसान के पास जाते हैं, तो याद रखिए आप ऐसे नहीं जाएंगे, आपके ऊपर स्पेल वर्क होगा और उसने आपको इस सिचुएशन में, उस इंसान ने डाला है, या चाहे वो मेल हो या फीमेल, कि आप उस सिचुएशन में जाएं जब आप टॉयल एंड लेबर में हो, जब आपके पास में पैसे ना हो, आपके करेक्टर को इतना डिफेम कर दिया गया हो, आपकी लाइफ को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, और साथ ही साथ फिर आप ऐसी सिचुएशन में पड़े और आप कहें मुझे पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था, तुम हमें छोड़ के चली गई या चले गए, तुम्हें हमें छोड़ के जाना नहीं था, आज हमारी ज़रूरत पड़ी। तो क्या होगा ना, दो तरफा रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत पड़ी और आप सामने से मदद मांगने गए। आप सामने से मदद मांगने के लिए जाएँ क्योंकि आपने ही रिश्ता छोड़ा था और आप सामने से मदद मांगने के लिए जाएंगे, तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि आप मनी हंगरी हैं। आप यहाँ पे ये सब छुपी हुई चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि आपकी चीज़ें ख़राब हैं। आप यहाँ पे किसी चीज़ को करने के लायक नहीं हैं, आपका करैक्टर ख़राब है, आपने उनको छोड़ा और आपने कुछ बनाने की कोशिश की पर आप बना नहीं पाए क्योंकि आप लायक नहीं हैं। लेकिन असलियत ये है कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी क्रिएटिविटी और फाउंडेशन को लोगों के साथ मिलकर प्रोफेशनल स्पेल वर्क करके, लव स्पेल करके आपको अपनी तरफ खींचने के लिए कि मेरा ही ध्यान आए, मेरे पास ही आए ये इंसान, क्योंकि मुझे तो इसको अभी और गिराना है। पहले अपने पास बुलाना है लव स्पेल करके और फिर मुझे इसे ऑब्सेसिव करना है अपने आप से। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। सोची समझी साजिश है यहाँ पे कि पहले इस इंसान को परेशानी में डालो और फिर इसके दिमाग में अपना ध्यान डालो, अपनी बात डालो, अपना नाम डालो, इसके पास जाओ, ये इंसान मुझसे प्यार करता था या ये इंसान मेरे लिए कुछ कर देगा, चलो चलो इसको फ़ोन करते हैं, चलो इसको मैसेज करते हैं, चलो इसे अनब्लॉक करते हैं। किसी को करने लगे तो ध्यान रखिएगा उस इंसान ने ही ये तोहफ़ा आपको दिया है। द चैरियट, आप आगे बढ़ रही हैं, आपकी एनर्जीज बैलेंस में हैं। अच्छा, किसी ने ना एक कमेंट किया था, भाई कमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी जो लॉजिकल चीज़ें हैं ना, लॉजिकल चीज़ों के साथ एनर्जी लेवल की चीज़ें नहीं चलेंगी। किसी ने ये कमेंट किया था कि लास्ट रीडिंग के अंदर कि ऐसा कैसे कोई किसी का एनर्जी ले सकता है, या कुछ ऐसा ही कमेंट था वो, कि ऐसे कोई किसी की एनर्जी कैसे ले सकता है। अगर हम खाना अपने पेट में खाएंगे तो पेट में खाना हमारे ही जाएगा, किसी और का पेट थोड़ी ना भरेगा। कुछ इस तरह का कमेंट था, पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो ये एनर्जी लेवल की चीज़ें हैं। आप खाना खाते हैं फिज़िकल बॉडी में, आप खाना खाते हैं जो आप फिज़िकली टच कर सकते हैं, वो आपके पेट में ही जाएगा। एनर्जी लेवल पे जितनी चीज़ें होती हैं ना, अगर आपको दिख भी जाएँ ना, तो रातों को नींद आनी भी बंद हो जाएगी। किसी की भी बात है, ये आपकी और मेरी बात नहीं। जब शुरुआत में मैं इन चीज़ों में आई थी ना, मुझे नींद भी नहीं आती थी रातों को, जब मैं देखती थी अपनी आँखों से इधर से उधर स्पिरिट्स को, भूत प्रेतों को जाते हुए। नींद भी नहीं आती थी रातों को, बैठ के काटी हैं कितनी रातें मैंने अपनी। तो अगर आप एनर्जी लेवल की बातें करते हैं ना, तो 22-23 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं कह रही हूँ, आप खुद कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं कितने लोगों ने अपनी बातें लिखी हैं, कितने लोगों ने सही बातें लिखी हैं जो उनके साथ में हो रही हैं। आप इस चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं कीजिए, कोई भी मत कीजिए कि पूजा का सत कोई नहीं ले सकता। पूजा का सत कोई क्यों नहीं ले सकता? पहले के टाइम में संकल्प करके अपनी चीज़ें दूसरों को दी जाती थी। अगर आज भी कोई संकल्प करके अपनी चीज़ें दूसरों को दे तो वो होता है। एनर्जी लेवल की ना हर चीज़ एनर्जी लेवल पे हर चीज़ होती है। आप किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते।
आप जिस चीज़ को सोच भी नहीं सकते एनर्जी लेवल पे वो चीज़ें होती हैं। आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये नहीं कहिए कि ऐसा नहीं होता। जैसे कई लोग ये कहते हैं ब्लैक मैजिक नहीं होता। अरे जिनके साथ हो रहा है उनसे पूछो ना। मैंने बहुत लोगों को ना अपने जीवन में ब्लैक मैजिक पे विश्वास करते हुए देखा है, जो ये कहते थे ब्लैक मैजिक नहीं होता, जब उनके खुद के ऊपर हुआ, जब उनके खुद के घर पे हुआ। इसलिए इस तरह की बातें नहीं कहिए। अगर आप इन चीज़ों से सहमत नहीं हैं तो ये वीडियोस आपके लिए नहीं है। आप ये वीडियोस नहीं देखिए। मैं तो साफ साफ लिखती हूँ स्पेल वर्क की एनर्जीज़, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप वैसे क्या लिखते हैं क्या नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज़ का फ़र्क डालना अपने पे बहुत पहले ही बंद कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, अगर आप इस गलत फहमी में है ना कि अगर आप अपने पेट में खाना डाल रहे हैं तो आप खाना खा रहे हैं तो आपका पेट ही भरेगा, किसी दूसरे का नहीं। ये बहुत ही अलग अलग एग्जाम्पल है। आप कपड़े अपने लिए लेकर आ रहे हैं, आप पहन रहे हैं तो आपके शरीर पर ही दिखेंगे। वो कपड़े हैं, वो खाना है, उसे आप फिज़िकली टच कर सकते हैं। एनर्जी को आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते। और कुछ मामलों में जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो करते ही हैं, जो एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं। आप कौन सी बात कहाँ जोड़ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड तो कमिटमेंट नहीं है। आपने जिस भी इंसान के साथ में ये रिलेशन रखा था, चाहे वो मेल थी या फीमेल, और जिसके साथ भी आपने ये छोड़ा है, ये बहुत ही लस्टी पर्सन है। यानी कि इसको हमेशा ही दिमाग में यही बात घूमती रहती है, लस्ट लस्ट लस्ट। या फिर ये हमेशा ही लोगों के साथ में इन्वॉल्व होने में बहुत खुशी आगे बढ़ा रहता है, बड़ी रहती है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। एस ऑफ कप्स, तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने एस ऑफ कप्स में, या कर रहे हैं, आपकी उसी चीज़ को अफेक्ट करने की, उस पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी हो, आपकी इमोशनल हैप्पीनेस को एक्चुअली डिस्ट्रॉय करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं इस वीडियो को बहुत छोटा बनाना चाह रही थी, लेकिन 22 मिनट का हो ही गया है। एडिट करने पे भी आगे पीछे टाइमिंग हो जाएंगी। 6 ऑफ कप्स, तो होल ग्रुप इज़ इन्वॉल्व, प्रोफेशनल हेल्प, तो ये आपके वो लोग भी हो सकते हैं, आपके देखिए सिबलिंग हो सकते हैं पहली बात, जो कि इस ग्रुप से हेल्प ले रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पे यही नज़र आई है। या फिर ये वो लोग हैं आपके पास्ट के, जो कि आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं। और अगर आप में से कुछ लोग इन चीज़ों में, मतलब आप में से जैसे ऐसा है कि अगर आप किसी को जानते थे ना पास्ट में, मान लीजिए किसी फीमेल को आप जानते थे, तो इसका कोई भाई हुआ, इसका कोई फ्रेंड हुआ, इसका कोई पार्टनर हुआ, वो इन चीज़ों को जानता है, तो ये उनसे करवा रही है आपके ऊपर, या ये करवा रहा है। तो कोई नोन पर्सन है, यानी कि इस फीमेल ने, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, इस फीमेल ने किसी और के ऊपर कोई स्पेल किया, चाहे वो लव स्पेल किया, चाहे उसकी खुशियों पे किया, और इस फीमेल ने ये दिखाया, या इस मेल ने ये दिखाया कि ये स्पेल आपने किया, और आपका करने के बाद में इसने ऐसी कहानी आपकी लाइफ में बनाई कि आपके ऊपर पूरा ग्रुप जो है, इसने प्रोफेशनल हेल्प लेके दिखाया कि मैं चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ या मैं चीज़ों को ठीक कर रही हूँ, इसने सबकी चीज़ें ख़राब की हैं। यानी कि यहाँ पर ना, जिस इंसान ने भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है ना, उस इंसान ने आपकी लाइफ को हेल्प किया झूठ बोल के, क्योंकि यहाँ पे अपने ऊपर, उसके ऊपर खुद ही यहाँ पे पास्ट का जो वेट है बहुत है। 6 ऑफ रोड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो टीम वर्क की बात करता है ये। तो आपको भी पास्ट की एनर्जीज़ में खींचने की कोशिश की जा रही है। आप एक बहुत ही ब्राइट पर्सन है, यानी कि आप लाइफ में पॉजिटिविटी ही देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप अपनी चीज़ों को कट करके आगे इनसे बढ़ चुके हैं पास्ट की चीज़ों से, और आपका ये मूवमेंट ही इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। यानी कि आप कैसे हील हो सकते हैं, आप कैसे ट्रू सेल्फ में अपने हो सकते हैं, आप कैसे सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, इफ़ यू लव समवन यू डोंट डू मैजिक ऑन देम। ये कार्ड बात करता है साइकिक की। हाँ, तो आप खुद भी साइकिक हो सकते हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यही देख पा रही हूँ, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप साइकिक हो सकते हैं, और आपका फोकस अपने ऊपर है, आपका फोकस किसी और के ऊपर नहीं है एक्चुअली, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। यानी कि आप एक डेफिनेटली इमोशनल पर्सन है, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है, आपके ट्रू सेल्फ की जो क्वालिटी है, वो नर्चर करने वाली है। इमोशनली आप लोगों को, खुद को नर्चर करना पसंद करते हैं, हील करना पसंद करते हैं, क्रिएट करना पसंद करते हैं, और यही चीज़ आपकी इन लोगों को पसंद नहीं है कि आपको ये आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में, आपके रियल सेल्फ में नहीं रहने देना चाहते, इसलिए ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को भी, आपकी इंट्यूशंस को भी यहाँ पे हार्म करने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे ना षड्यंत्र की बू आ रही है ऐसा कह सकती हूँ मैं। एम्प्रेस, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस एनर्जीज़ में रहें। आप एम्प्रेस हैं, तो आपके लिए
डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जीज हैं, क्योंकि एक एम्प्रेस को किसी को भी कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी एनर्जीज बोलती हैं। आपकी एनर्जीज आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ की एनर्जीज बोलती हैं, इसलिए आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली दिक्कत यही है, ये है मेन फीमेल है ना, लेकिन इसके ऊपर है ये एम्प्रेस को जो कि केयरिंग होती है, नर्चर करने वाली होती है, और उसकी एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जीज होती हैं, शाइनिंग एनर्जीज होती हैं। वो जहाँ जाती है वो क्रिएट करती है, वो खुशहाली लाती है, वो बसाती है, वो उजाड़ती नहीं है। तो आपकी एनर्जीज अगर एम्प्रेस वाली है ना, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप क्रिएट करने में विश्वास रखते हैं, बर्बाद करने में नहीं, तो इस इंसान ने आप जहाँ जहाँ गए इस इंसान ने बर्बादी क्रिएट करी। आपने जिस जिस चीज़ में हाथ डाला, इसने लोगों की प्रोफेशनल हेल्प लेकर आपकी उन चीज़ों को बर्बाद किया, ताकि आपको ये साबित किया जा सके। आप बुरा नहीं मानना है मेरी बात का कि आप मनहूस हैं, ठीक है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना है। देखिए मेरी रीडिंग्स देखेंगे ना, तो प्लीज़ मेरी रीडिंग को खुले दिल दिमाग से देखिएगा। मैं बिल्कुल भी देखिए लाग लपेट करूँगी ना तो मैं सही बात आपको नहीं बोल पाऊँगी। इन्होंने आपकी एनर्जीज़ के साथ में एक बैड लक, एक कर्स आपकी एनर्जीज़ में डाला, ये डालने की कोशिश की कि ना आप मनहूस हैं, आप बैड लक लाते हैं, आप लोगों की खुशियाँ छीनते हैं, आप जहाँ जाएंगे वहाँ बर्बादी ही क्रिएट करेंगे। इस फीमेल ने किया, या इस फीमेल ने किसी मेल के साथ मिलके किया, या इस मेल ने किसी फीमेल के साथ मिलके किया। मेल फीमेल तो हैं भाई, यहाँ पे कार्मिक कपल है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी या करने की कोशिश करी या कर रहा है। अपने हिसाब से देखिएगा। क्वीन ऑफ रोड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली प्रोटेक्शन की बात करता है। तो आप गॉड की छाया में हैं, ईश्वर की छाया में हैं। सोते टाइम ये लोग आपके ऊपर वार करते हैं। यहाँ पे ये कैट कितने आराम से सो रही है, आप गॉड के प्रोटेक्शन में हैं। गॉड आपको खुद ही अपनी छत्र छाया में सुलाता है या देखता है, इसलिए भी ये लोग ना आपसे खुंदक रख रहे होंगे इस वक्त कि आप प्रोटेक्टेड कैसे हैं, या फिर आप क्रिएटिव कैसे हैं, आप कैसे चीज़ों को कर पा रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लोग ना स्टॉकिंग करते हैं, ये लोग आपके पीछे स्टॉक कर रहे हैं आपको लगातार। आप जहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जैसे मैंने अभी रिमोट व्यूइंग का बनाया था, तो उसके अलावा ये पर्सनल लेवल पे भी स्टॉकिंग आपकी कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लव स्पेल बिहाइंड द सीन। तो आप अगर ऐसी एनर्जीज़ में है ना जहाँ पर आप कुछ हैप्पी क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, तो ये आपको उस कार्मिक साइकिल में या वुंड्स में रखना चाहते हैं और आपको ओवर पावर करना चाहते हैं, जिससे कि आप कुछ भी यहाँ पे चीज़ क्रिएट ना कर सके अपने लिए। कोई ना तो आप हैप्पी फैमिली बना सकें, आप उन लोगों के साथ कनेक्ट रहें, चाहे ये कोई आप पे खुद कर रहा हो, लव स्पेल करवा रहा हो किसी से कि मेरे साथ कनेक्टेड रहे, मेरी एनर्जीज़ में रहे, जिसके साथ या तो कभी आपका घर बसा हुआ था, या फिर कभी आप इसके साथ में कनेक्टेड थे, या कभी आप इसके बिजनेस पार्टनर थे, या कभी ये आपके साथ मिलके कोई काम करता था आप, या फिर एक जैसा आपका प्रोफेशन था। ये जो भी इंसान है, इस इंसान ने आपके ऊपर, अगर इसको आपके साथ लव नहीं भी करना था ना, तो इसने किसी और के लिए आपके ऊपर लव स्पेल किया। यानी कि ये जो होल ग्रुप है ना, इसमें किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन आपके ऊपर सब हावी यहाँ पे हुए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो गैब्रियल की एनर्जी से यहाँ पे आपको वॉन्ड्स देने की कोशिश की जा रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो देखिए कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और एक्चुअली ना इनके बीच में भी ना मतभेद हैं, इन सब के बीच में अब मतभेद हैं, क्योंकि इनमें से जो एक दो लोग होंगे ना, उनको ये पता नहीं होगा कि झूठ बोला गया है, और अगर झूठ बोला भी गया है यहाँ पे, और मनी हंग्री हैं एक्चुअली, तो किसी को कोई पैसा नहीं मिला, किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और होगा भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है, गॉड का रेड सिग्नल आ चुका है। सब चीज़ें बैकफायर तो हो ही रही थी, अब साफ साफ दिखाई देनी है। टावर मोमेंट है इनकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से यहाँ पे तो हील तो होंगे आप, क्योंकि अगेन गॉड के प्रोटेक्शन में है और एक बैलेंस है आपके लिए। आप अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए, और ये है आपके स्पिरिट गाइड्स की एनर्जीज। ओह भाई क्या बोलूँ, अगर ये मैंने वीडियो सेम डे नहीं भी पोस्ट किया, यानी कि एक दिन में मैंने 2 वीडियो नहीं भी पोस्ट किए ना, तो हो सकता है मैं ना करूं। आधे घंटे का तो वीडियो हो ही क्या है। इमोशनलेस हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है, डबल जी है इनके नाम में, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, हर तरह से वार कर रही है ना, तो आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। कैंसर राशि के हो सकते हैं, एन है, हो सकता है जज। पिछली रीडिंग में भी ऐसा ही था ना, सेम कार्ड रिपीट है, यानी कि ये सेम चीज़ उस रीडिंग की कहानी ही आगे चली है। कुछ ऐसा है। हार्श वर्ड, तो आपके लिए हार्श वर्ड यूज़ करते हैं, इमोशनलेस हैं और हार्श वर्ड यूज़ करते हैं, आपके लिए बुरा बुरा बोलते हैं। अच्छी बात थोड़ी ना है किसी के ऊपर इतना बुरा बोलना। क्यू है यहाँ पे, डबल क्यू है यहाँ पे। आर्मी, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट, आर्मी, जज, ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं भाई इसमें। डॉटर हो सकती है कोई,
किसी आर्मी, किसी जज, किसी गवर्नमेंट वाले की कोई डॉटर हो सकती है, कैंसर राशि की हो सकती है, बी हो सकता है इनके नाम में, जिम जाने का इनको शौक़ हो सकता है, फायर फाइटर, वॉन्ट्स के कार्ड की एनर्जी से एरीज लियो सजिटेरियस, प्रीस्ट हो सकते हैं, विलेज से रिलेटेड हो सकते हैं। ये अलग अलग लोग भी हो सकते हैं ग्रुप के, यानी कि यहाँ पे ना ऐसे ऐसे लोग जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी सलाह लेकर भी हो सकता है आपके ऊपर बहुत कुछ किया जा रहा हो या किया गया हो। प्रीस्टेस, प्रोफेशनल हेल्प प्रीस्ट से भी ली और प्रीस्टेस से भी, और हो सकता है ये प्रीस्ट और प्रीस्टेस ही आपस में कपल हों और आपके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, आपकी चीज़ों को ख़राब कर रहे हों, या किसी से जिनसे इन्होंने हेल्प ली उनमें से कोई हस्बैंड वाइफ हों। न्यू क्लोथ्स, तो नए कपड़े पहनने का आपको इनको शौक़ हो सकता है। अदर स्टेट के हो सकते हैं, डबल पिन के नाम में हो सकता है, डबल एस हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सेक्रेटरी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्रेटरी हो सकते हैं, आर्मी सेक्रेटरी हो सकते हैं, किसी जज के सेक्रेटरी हो सकते हैं। वर्क इन टाइल शॉप, तो किसी टाइल शॉप में या फिर जो मकान का सामान बनाते हैं उसमें काम करते हो सकते हैं। पॉपुलर हो सकते हैं, नाम हो, फेमस नाम है, यानी कि ये इंसान देखिए अब वो हैं, अगर फेमस कोई जज हो, आर्मी वाला हो, गवर्नमेंट वाले हों, कोई प्रीस्ट प्रीस्टेस हों, किसी दूर विलेज के अंदर बैठे हों, अदर स्टेट के अंदर, आपको तो पता भी नहीं चलेगा आपकी लाइफ को कहाँ कहाँ किसने क्या क्या काट दिया भाई। फर्टिलिटी, हार्मनी और यूनियन, तो ये रून है आपके लिए, ये आपकी फर्टिलिटी, हार्मनी और यूनियन की बात करता है। तो आपकी एनर्जीज बैलेंस है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बैलेंस ही रहेंगी, इनको बैलेंस ही रहना होगा, क्योंकि नो वन इज सुपीरियर देन गॉड। और देखिए इसके नीचे क्या कार्ड है, टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। तो टैरो रीडर तो यहाँ भर भर के हैं भाई। आप ये नहीं सोचिएगा जब टैरो रीडर का नाम आता है या कोई टैरो कार्ड का चैनल खोल के बैठा है या स्पेल कास्टिंग का, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो हायर वाइब्रेशन से काम कर रहा हो, सब कुछ उसके एथिक्स रूल से वो चल रहा हो, इंसान सब चीज़ें सही सोच रहा हो, सही कर रहा हो। भाई अंदर ही अंदर आप किसी को कितना भी अच्छा समझते हो ना, लोग बहुत काटने के लिए तैयार रहते हैं। प्रे फ्रॉम द हार्ट, प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। तो आपके दिल में जो भी है, आपको जो भी महसूस होता है, आप ईश्वर से कहिए और प्रेयर कीजिए। आपकी जो प्रेयर्स हैं ईश्वर सुनता है, आपकी चिंताएं जो हैं सुनता है, और मिरेकल्स भी आपको ला के देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको प्रेयर करने के लिए गाइड कर रहे हैं। वैसे यहाँ कार्ड है, यू आर रेडी फॉर मोर, योर कैरियर इज़ ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज़ द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। तो आपकी लाइफ में कुछ भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल की भी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। टेंशन नहीं कीजिएगा, अच्छा सेम इंटरेस्ट का मैसेज भी है, तो हो सकता है टैरो कार्ड रीडर भी हो भाई। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।